सेवार्थ में यहाँ पर आया था, रोटरी का बहुत बड़ा प्रोग्राम था उसके लिए। बाबा से किसी ने बहुत प्यार से पूछा कि बाबा आप कहाँ पर रहते हैं। हमारी मनमोहिनी दीदी ने बड़े प्यार से 1974 की बात है, तो दादी ने बड़े प्यार से बाबा से अटखेलिया करते हुए पूछा, तो बाबा ने भी बड़ा चतुर सुजान बाबा है, तो बड़े प्यार से जवाब दिया कि बाबा हमेशा बच्चों के स्नेह के घेरे में रहता है। जितना पावरफुल हमारा स्नेह और बाबा के साथ प्यार होगा, बाबा उसी के अंदर बंध जाता है। तो हमारी प्राप्तियों का आधार हमारा स्नेह है, क्योंकि जहाँ पर स्नेह होता है वहाँ पर समर्पण होता है। जहाँ पर स्नेह होता है वहाँ पर समानता होती है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समीपता होती है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ स्वतः ही त्याग होता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ स्वतः ही सफलता होती है। और जहाँ स्नेह होता है वहीं परिवर्तन भी होता है, वहीं संपूर्ण रूप से सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। तो अपने आप से केवल एक चीज चेक करना है। पूरे दिन अगर हमें चेक करना है तो केवल एक चीज चेक करना है कि मेरा बाबा के साथ स्नेह कितना है। अगर स्नेह में परसेंटेज है तो प्राप्तियों में भी परसेंटेज है। अगर स्नेह में कुछ परसेंटेज डाउन है तो बाबा कहता है संपूर्ण प्राप्ति स्वरूप भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब भी किसी से प्यार होता है तो प्यार ये नहीं होता कि 90% इससे है, 5% उससे है, 10% उससे है। वो हमेशा संपूर्ण होता है। एक बारी की बात है कि एक व्यक्ति था, बहुत धनाढ्य था, बहुत अमीर था। उसके मन में यही रहता था कि जब मैं इस दुनिया में शरीर को छोड़ूं तो मेरे मुख पर भगवान का नाम हो, देवताओं का नाम हो। तो उसके अपने पुत्र थे, अपने पुत्रों का नाम उसने देवताओं के ऊपर रख दिया। एक का नाम रखा कृष्ण, एक का नाम रखा शंकर, एक का नाम रखा हनुमान और एक का नाम रख दिया उसने गणेश। जब उसका अंतिम समय आया तो बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने कहा कृष्ण तुम कहाँ पर हो? उसने कहा पिताजी मैं यहाँ हूँ। उसने कहा हनुमान तुम कहाँ हो? उसने कहा पिताजी मैं तो आपकी दाईं तरफ खड़ा हूँ। उसने कहा शंकर तुम कहाँ पर हो? उसने कहा मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। उसने कहा अगर तुम तीनों यहाँ पर हो तो दुकान पर कौन है? और जैसे ही उसने बोला उसके प्राण जो है वो हो गए। तो स्थिति का ही हमारे जीवन में गायन है। जो हमारी स्मृति है वही हमारी स्थिति को बनाती है। हम लोग पूरे दिन मुरली का चिंतन भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में हमारी स्मृति जो है वो श्रेष्ठ और एक रस हो नहीं पाती। तो अगर परिवर्तन लाना है, अगर जीवन के अंदर खुशी का अनुभव करना है तो स्मृति को श्रेष्ठ बनाना बहुत आवश्यक है। ज्ञान में कुछ भी नहीं है। बाबा का जो ज्ञान है वो हमेशा सहज राजयोगी जीवन है। बाबा ने कभी कहा ये मुश्किल राजयोग है, इसका ज्ञान का नाम ही है सहज राजयोगी जीवन। लेकिन हम अपने संकल्पों, अपने पुरुषार्थ के द्वारा ही इसको कभी कभी मुश्किल बना देते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा समय है, फिर कल डिटेल में मजेदार चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ब्राह्मण लाइफ में रहते हुए भी अपनी लाइफ को ब्लिसफुल बना सकते हैं। ब्लिसफुल लाइफ अर्थात वो लाइफ जो कि हल्की भी है और वो लाइफ जिसमें खुशी भी है। तो एक एक बाबा का बच्चा जो अभी यहाँ पर है, चाहे वो 50 वर्ष से है और चाहे वो 5 दिन से है, अपने आप से केवल एक प्रश्न अभी पूछो कि क्या मेरा मन ब्लिसफुल है अर्थात सदा खुश है, और दूसरा सदा हल्का है। क्योंकि ब्लिस अर्थात उड़ना, फरिश्ते की तरह उड़ना, और उड़ वो ही सकता है जिसका मन खुश हो और जिसका